जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप सब ने कभी न कभी प्रार्थना किया होगा, हे पिता हमें आशीष देना। आशीष तो कई तरह के हो सकते हैं, भौतिक या आत्मिक आशीष। लेकिन मेरा सवाल है कि आपने परमेश्वर से आशीषों की मांग तो कर ली, और हाँ, वो दयालु परमेश्वर है तो वो आशीष देने वाला भी है, पर क्या आपको वो आशीषों को संभालने का ज्ञान है? क्या आप उसके द्वारा दिए गए आशीषों को हैंडल करना जानते हैं? तो इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाइबल के कुछ लोगों ने अपने आशीषों को संभाला। पहला व्यक्ति हम देखेंगे याकूब, जिसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति के पुस्तक उसके 32 का 20 आयत। तुम लोग कहोगे यह आपकी भेंट है, और आपका सेवक याकूब भी लोगों के पीछे आ रहा है। याकूब ने सोचा, यदि मैं भेंट के साथ इन पुरुषों को आगे भेजता हूँ तो ये हो सकता है कि एसाव मुझे क्षमा कर दे और मुझको स्वीकार कर ले। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने भाई और पिता दोनों को धोखा दिया था। वह अपने भाई से भाग गया और अपने मामा लाबान के पास शरण ली। उसकी पूरी यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उसे भरपूर आशीष दिया। उत्पत्ति 32 के 10 में याकूब स्वयं इसे स्वीकार करते हुए कहता है, तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। असंख्य भौतिक आशीष प्राप्त करने के बावजूद वह असंतुष्ट रहा, और आगे आशीष प्राप्त करने के लिए उसने परमेश्वर से तक मल्लयुद्ध किया। मनुष्य और परमेश्वर दोनों के साथ संघर्ष करने पर और प्रबल होने पर उसे एक नया नाम मिला, इस्राएल। इस्राएल नाम का मतलब परमेश्वर और इंसानों से प्रबल होना है। दिलचस्प बात यह है कि अपने नाम बदलने के बावजूद याकूब अभी भी खुद को एसाव का सेवक बताता था। याकूब ने एसाव होने का नाटक करके अपने पिता इसहाक को धोखा दिया था और उसके आशीषों को प्राप्त किया था। अपने गलत कामों का प्रायश्चित करने के प्रयास में वह एसाव को परमेश्वर से मिले आशीषों से शांत करना चाहता था। हालांकि सच्चाई ये था कि एसाव पहले से ही आशीषित था और उसे याकूब से किसी उपहार की आवश्यकता नहीं थी। यदि हम इन दोनों जुड़वे भाइयों की बारीकी से जांच करें तो हम देखेंगे कि उनके पास समान संपत्ति थी। एसाव को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली और उसने उससे भी अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि याकूब को लाबान के लिए काम करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके पास एसाव की तरह ही बहुत मात्रा में धन थे। हालांकि उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर तब सामने आया जब याकूब ने अतिरिक्त आशीषों के लिए यहोवा से मल्लयुद्ध किया। इस आशीष के कारण ही उनके जीवन में सारा अंतर आया, और ये आशीष कुछ और नहीं, याकूब का नया नाम इस्राएल था। इसके बावजूद याकूब ने अपनी नई आशीष को पूरी तरह से स्वीकार करने में झिझक महसूस की और खुद को एसाव का सेवक याकूब कहना जारी रखा। कई बार हम अपने किए गए गलतियों में इतना बसे रहते हैं कि परमेश्वर द्वारा मिले गए आशीषों को स्वीकारना या उसे एंजॉय करने में चूक जाते हैं। हम पूरे टाइम इस कोशिश में रहते हैं कि हमारे किए गए गलतियों को कैसे सुधारें। गलतियों को सुधारना अच्छी बात है और प्रायश्चित करना और भी अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर द्वारा दिए गए आशीषों को एक्सेप्ट करना और उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते तो हमारा आशीषित होना व्यर्थ हो जाता है। दूसरा व्यक्ति शाऊल राजा है, जिसके लिए हम पहला शमूएल 15 का 17 पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, बीते समय में तुमने यही सोचा था कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, किंतु तब भी तुम इस्राएल के परिवार समूहों के प्रमुख बन गए।
यहोवा ने तुम्हें इस्राएल का राजा चुना। कुछ लोग परमेश्वर का आशीष प्राप्त करने के बाद यह विश्वास करने लग जाते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और परमेश्वर दूसरों को आशीष नहीं दे सकता। उनका आशीष प्राप्त करने से पहले वे विनम्र हो सकते हैं, वे विनम्र लोग हो सकते हैं, लेकिन बाद में वे प्रसिद्धि और मान्यता चाहते हैं। उसी प्रकार हम एक शाऊल राजा को देखते हैं। शाऊल इस्राएल का सबसे पहला राजा था, बहुत विनम्र व्यक्ति था। जब शमूएल ने उसे पुरनियों के सामने अभिषिक्त होने के लिए बुलाया, तब वो छिप गया। जब शमूएल ने खुलासा किया कि इज़राइल की इच्छा उसकी और उसके पिता की और उसके परिवार की ओर हुई है, तो उसने खुद को इस्राएल के गोत्रों में सबसे छोटा और बिन्यामीन के कुलों में सबसे छोटा बताया। शाऊल को धीरे धीरे इस्राएल के राजा के रूप में मिलने वाले ध्यान और शक्ति से प्यार होने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने सम्मान में एक स्मारक, एक मॉन्यूमेंट भी बनवाया, जो पहला शमूएल 15:12 में लिखा है। जब शमूएल शाऊल के इस किए धरे से थक चुका था और उसे छोड़कर जाने वाला था, तो शाऊल को बस एक ही चिंता थी कि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो बस अपना इमेज पर फोकस करना चाहता था। उसके मन में दाऊद के प्रति घृणा क्यों थी? क्योंकि इस्राएल के लोग गाते थे, शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मार डाला है। क्या आप ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आपके अलावा किसी और को परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता? क्या आपके मन में बस ईर्ष्या और द्वेष है? अगर ऐसा है तो आप अपने आशीषों से कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और आखिर में वो परमेश्वर खुद पछताएगा कि मैंने इस व्यक्ति को क्यों आशीष दी। तीसरा और आखिरी व्यक्ति हिजकिय्याह है, जिसके लिए हम दूसरा राजा उसके 20 अध्याय का 13 आयत पढ़ेंगे। हिजकिय्याह ने बाबिल के लोगों का स्वागत किया और अपने महल की सभी कीमती चीजों को उन्हें दिखाया। उसने उन्हें चांदी, सोना, मसाले, कीमती इत्र, अस्त्र शस्त्र और अपने खजाने की हर एक चीज दिखाई। हिजकिय्याह के पूरे महल और राज्य में ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसने उन्हें ना दिखाया हो। हिजकिय्याह ने अपना सारा सोना और खजाना अशूर के राजा के हाथों खो दिया था। दूसरा राजा 18:16 में यह उल्लेख किया गया है कि उसने मंदिर के दरवाजों और खंभों से सोना उतार कर दिया था। इसके अतिरिक्त वह बीमार पड़ गया, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उसने जीवन में 15 वर्ष और जुड़ गए। उस संक्षिप्त अवधि में उसने कई चीजें हासिल की, खजाना और सोना प्राप्त किया। उसने जो कुछ भी किया, परमेश्वर की सहायता से उसे सफलता मिली। धीरे धीरे उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व होने लगा। परमेश्वर द्वारा दिखाए गए चमत्कारी चिन्ह के बारे में बाबिल से लोग हिजकिय्याह से मिलने आए। यह आश्चर्य चिन्ह यशायाह नबी के माध्यम से परमेश्वर द्वारा किया गया था, जिसमें समय को पीछा करना शामिल था। जब बाबिल वासी आए और चिन्ह के बारे में पूछताछ की, तो हिजकिय्याह ने उत्सुकता से उन्हें परमेश्वर से मिली सारी आशीषों को उन्हें दिखाया, लेकिन भविष्यवक्ता यशायाह को उनसे मिलाना भूल गया, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने ये आश्चर्य कर्म किया था। कभी कभी लोग परमेश्वर से प्राप्त करे आशीषों से इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वे परमेश्वर की स्तुति करना ही भूल जाते हैं और बस दिखावा करना जानते हैं। कई बार ये दिखावा करना ही हमारा पतन का कारण बन जाता है। जिस प्रकार से हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि तूने जिस प्रकार से ये दिखावा किया है, वही कारण से तेरा पतन होने वाला है, तेरे राज्य का पतन होने वाला है। ये अक्सर कहा जाता है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन में नहीं बैठना। पर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो विश्वास योग्य है और दयालु है, तो एक्सपेक्टेशन तो हम रख सकते हैं कि वो हमें आशीषों से भरेगा। तो क्यों ना एक स्टेप आगे बढ़कर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जब आप मुझे आशीष दोगे तो उसका इस्तेमाल करने की बुद्धि और ज्ञान मुझे दे। आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि क्यूअर ऑफ गॉड आशीषित लोगों का समूह है।
इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।